हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए और कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और यूनिवर्स की तरफ। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, टाइमलेस भी है। जब देखोगे तब रेजोनेट करेगी। पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है। ठीक है, जब देखोगे तब रेजोनेट होगा। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। 9105522155। ठीक है, तो आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स वगैरह भी मैं करती हूँ, वो भी बुक करा सकते हैं इस नंबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ, तो पर्सनली आप कैंडल वैक्स रीडिंग देखना चाहो तो वो भी बुक करा सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर अच्छे से। देख रहे हो आप, कुछ कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं, गिर गए हैं। ठीक है, हम इन कार्ड्स को ले लेते हैं। तो यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। यहां पर है द मून एंड 5 of cups, the tower, 6 of pentacles। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, एक बॉटम से ले लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 of cups। ओके, द एम्प्रेस। तो आपके पार्टनर की तो एनर्जी यहां पर मुझे जो देखने को मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होके ना स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, उदास से दिख रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं। अगर आप देखो ये दो कार्ड्स अच्छे से देखो, द एम्प्रेस और 4 of cups, तो देख रहे हो आप ये कार्ड देखो, ये ब्यूटीफुल, दिल से साफ, ऐसा लग रहा है कि बहुत केयरिंग पर्सन है और ये इसको देख रहा है या देख रही है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि अफसोस हो रहा है कि मैंने कितने अच्छे इंसान को खो दिया, या ये काश मेरी होती, या ये काश मेरा होता ना। समझ रहे हो, यहां पर आपके पार्टनर अफसोस कर रहे हैं आज आपको खोकर या फिर आपसे दूर होकर। क्योंकि देखो यहां पर द टावर का कार्ड है, तो यहां पर एक सेपरेटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। नो कांटेक्ट में मे बी आप लोग हो, या फिर बहुत टाइम से अगर बातचीत नहीं भी हो रही है ना और आपको लग रहा है कि वो ऑन ऑफ करते हैं ना, तो वो भी एक नो कांटेक्ट में ही दिख रहा है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको खोने का तकलीफ, दर्द मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अब फील हो रहा है कि आप जैसे इंसान खोकर शायद उन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, और क्योंकि आपसे बेस्ट, आपसे बेटर, आपसे बेहतर इनकी लाइफ में इनको कोई नहीं मिल सकता। तो आज मायूस होकर अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस में भी आपके पार्टनर के लिए काफी हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कप्स 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 पड़े, देख रहे हो, बाउल सा पड़ा है ना, पर नहीं चाहिए। ये सब खाली बाउल है, अगर आप देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा है, खाली बाउल है। अगर बताऊं इनकी लाइफ में अगर इनके पास ऑप्शंस है, ठीक है, और तो भी वो लोग ना ऐसे ही हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत होने
भी हैं तो भी मतलब जो इंसान की लाइफ में है या किसी और के साथ भी ये कनेक्टेड हो सकते हैं, कनेक्शन में आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा काफी लोग में भी इनको चेज करते हैं या इनके आगे पीछे जाते हैं या जो भी है, पर यहाँ पर वो लोग ना उनके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई मतलब ऐसे ही है, समझ रहे हो आप, कि टाइम पास वाले या फिर मतलब खराब खराब लोग दिख रहे हैं बेसिकली। तो आपके पार्टनर को अगर आप खुद सोचो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए जाएं जो बेकार है, ठीक है, और एक ऑप्शन जो बहुत अच्छा है, तो आपको क्या चाहिए? बहुत सारे ऑप्शंस जो खराब है उसको आप चूज करोगे या सिर्फ एक ऑप्शन जो बहुत अच्छा है? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सपोज कपड़े की ही बात कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पहनने हैं, आप भाई बाहर जा रहे हो, ठीक है, मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कि बहुत सारे जो आपको फिट नहीं आ रहा है, कोई आपको टाइट हो जा रहा है, कोई आपको बहुत लूज हो जा रहा है, किसी का कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, किसी का डिजाइन आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत सारे मल्टीपल कपड़े ऐसे रखे हैं, तो वो यूजलेस है क्योंकि कोई आपको फिट नहीं आ रहा है, कोई टाइट हो जा रहा है, कोई बहुत लूज हो जा रहा है। आप नॉर्मल कपड़े पहनते हो, मतलब जो ठीक ठाक रहे, मतलब बॉडी में ना टाइट हो ना लूज हो, समझ रहे हो। तो आप सिर्फ एक हो पर ऐसा हो ना जो आपके काम आए, समझ रहे हो। तो वैसे ही दिख रहा है आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस तो काफी हैं, बहुत लोग हैं, पर क्या फायदा ऐसे ऑप्शंस का, ऐसे लोगों का क्या फायदा जो ऐसे यूजलेस है, बेकार है ना। तो कहीं ना कहीं वो अब मायूस होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है उन्होंने क्या खो दिया, उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, आपसे दूरियां बनाकर, आपसे दूर जाकर। अब अफसोस दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आज ही आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, अगर आप ये देखो कार्ड एम्प्रेस का, तो हाँ उनको ऐसा लग रहा है कि आप ब्यूटीफुल भी हो, शायद आपके अंदर कमी निकालते थे बट अभी दिख रहा है। या फिर अगर आप मेल हो तो हैंडसम भी हो, आपका दिल भी साफ है, आप केयरिंग भी हो, लवेबल भी हो, सबसे अच्छे हो, आप बेस्ट हो, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक टाइम पर बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो में, बस अपने जैसा कुछ नहीं देख रहे थे, या मतलब जैसे मैंने कहा ना यूजलेस चीजें थी, तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि जो है चलो मेरे पास ही है। देखो जब तक आप उन कपड़ों को, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एक कपड़ों का, तो जब तक आप उन्हें पहनोगे नहीं, आपको दूर से तो ऐसा होगा कि ठीक ही है, चलो ना काम चलाओ, ठीक है आप ले सकते हो, या आप उनसे अपना काम चला सकते हो, बट जब आपने पहनकर देखा तो कोई टाइट निकला, कोई लूज निकला। वैसे ही इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता था ना कि मुझे चेस करने वाले काफी लोग हैं, ठीक है, मुझे क्या परवाह होगी, या मुझे क्या पड़ी रहेगी, या मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे लिए तो ऑप्शंस बहुत है। पर जब इन्होंने उन लोगों को देखा, या होता है ना दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं, दूर से इंसान अच्छा ही लगता है, जब पास में जाओ बात करो तो फिर पता चलता है कि कौन कैसा है। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर के साथ यही हुआ है। जब उन्होंने ऐसे लोगों को देखा, जो अगर आप देखोगे क्रो, बैट, आउल, ये तीनों ही नेगेटिविटी टाइप दिख रहे हैं। ये तीनों जो बर्ड्स हैं वो अच्छे हैं नहीं है ना, चमगादड़ भी अच्छा नहीं है, क्रो भी उतना अच्छा नहीं होता है, अगर एक पॉजिटिव वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा स्कैरी ना, यहाँ पर आउल भी। तो बेसिकली क्या है, अब उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, ठीक है, उनको ट्रिगर कर रही है, उनको एनर्जी ट्रिगर कर रही है कि स्टक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आज सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी, हाँ वो सोच रहे हैं, वो सोचने पर आज मजबूर है कि कितनी बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने आप पर फोकस नहीं किया, या आपको खुद से दूर कर दिया ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब बात करना चाहते हैं, और बात भी करते हैं तो किस वे में करते हैं, क्योंकि हो सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि अगर सेपरेशन हुआ था या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो लड़ाई झगड़े तो दिख ही रहे,
कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिससे आप उनसे बात नहीं करोगे मे बी, या वो आपसे बात नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है ना। तो यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। यस, इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर मुझे बहुत दिख रहे हैं। इच्छा कर रही है, मन तो कर रहा है सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। जब चाहा आए, जब चाहा गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इच्छा तो है कि सब छोड़कर आपकी तरफ आए, एक विश जरूर दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, तो और भी एनर्जी देखने को मिलेगी। मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, अल्फाबेट्स, लेटर्स, इनिशियल्स बता देती हूँ, और मुझे मंथ्स भी दिख रहे हैं वो भी बता देती हूँ, और लेटर्स जैसे मैंने कहा वो बता देती हूँ, ठीक है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 18 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेटर की बात की जाए तो यहाँ पर DWMS, KGP, ठीक है। तो ये H, ये कुछ मुझे इनिशियल्स लेटर्स दिख रहे हैं, T, ठीक है। तो जो मंथ्स की बात की जाए तो जून का मंथ, यहां पर जुलाई मंथ, ठीक है, यहां पर सितंबर और मई मंथ, ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कार्ड्स को कि क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। यहां पर है सिजोफेनिया, तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, इतना ज्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी इंसान ना बहुत सोच सोच के एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं और सब कुछ गलत चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इनको अजीब सी एंजाइटी, मतलब बहुत डिप्रेशन दिख रहा है, मतलब इनको बहुत अजीब अजीब से, लाइक इतना परेशान हो गए अपनी लाइफ से, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, हर चीज को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि मे बी इनको बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, लाइक सुसाइडल टाइप थॉट्स भी आते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है। सिजोफेनिया का कार्ड दिखा रहा है कि परेशान है, ये सोच सोच कर परेशान है। आज ही ऐसे लोगों से, इतने नेगेटिव लोगों से, खराब लोगों से घिरे हुए हैं ना, कि एक भी बंदा या एक भी बंदी, एक भी इंसान इनके आसपास ऐसा नहीं है जो इनकी केयर करे, ऐसा नहीं है जो इनकी फिक्र करे, जो इनको समझे, जो इनके लिए कुछ भी कर जाए, ठीक है, एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, उदास हैं, परेशान है। देख रहे हो आप साइलेंस का कार्ड, ये कार्ड देखो, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जो इंसान शायद प्रैक्टिकल ज्यादा था, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्रैक्टिकल एनर्जी को दिखाई दे रहा है, बहुत प्रैक्टिकल थे, आज तक हर चीजों को इन्होंने प्रैक्टिकल ही डील किया, प्रैक्टिकली ही चीजों को किया है। पर आज कहीं ना कहीं वो साइलेंट हो गए हैं, वो चुप हो गए हैं, वो अंदर ही अंदर से टूट गए हैं, वो बिखर गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। जो भी उनसे हुआ, जो भी उन्होंने किया, उन सब चीजों को लेकर वो ना बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ के प्यार को याद कर रहे हैं। ये चुप है, ये देख रहे हैं, ये छुप छुप के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि इन्होंने इस कनेक्शन में आपको इतनी तकलीफ दी, इतना दर्द दिया, सब कुछ इतना किया है ना। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली भी कोई भी
ऐसी कंडीशन में ना आगे बढ़ जाएगा। कोई नहीं सोचेगा, जो भी इन्होंने किया आपके साथ बुरा बिहेवियर रखना, कोई अच्छा नहीं सोचेगा कि देखो चलो कोई नहीं, मतलब मैं इसके पास दोबारा चली जाती हूँ या चला जाता हूँ ना। भले ही आप सोच रहे होगे, वो बात अलग है, पर इनको तो ऐसे ही लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया आपको, जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया, या फिर कुछ ऐसा कह दिया, लड़ गए ना, इनको ऐसा लगता था कि क्या ही है, क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन सा मुझे जाना पड़ेगा, कभी कौन सा ऐसा भी सिचुएशन आएगी कि मैं इतना सोचूंगा या सोचूंगी या मुझे अफसोस होगा, रिग्रेट होगा। नहीं सोचा था ना, पर हो रहा है आपको खोने का, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। द लवर्स का कार्ड है। यस, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, एक मतलब अंदर से ना इमोशंस आपके लिए फील करते हुए कहीं ना कहीं बस ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का है जो वो फील करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं पास्ट लाइफली ट्विन फ्लेम कनेक्शन। पता है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है वो इतना इजी नहीं होता है। हाँ, थोड़े चैलेंजेस आते हैं, स्पिरिचुअली इंसान ग्रो करता है, बहुत चीजें देखने को मिलती है ना, कि स्पिरिचुअल हो पाए, चीजें समझ पाए। तो कहीं ना कहीं है वही एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके लिए वैसा फील करते हैं जैसा कि वो किसी और के लिए फील नहीं करते, बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा कि ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या कुछ ऐसा है, नहीं है, क्या है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, बेसिकली मेरे पास ना बहुत मैसेज आते हैं कि मैम आप करियर की रीडिंग करते हो, हेल्थ की रीडिंग करते हो, तो मैं सारी रीडिंग करती हूँ। हाँ, यहाँ पर लव रीडिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि करियर की रीडिंग नहीं की जाती या हेल्थ की रीडिंग, सारी ही रीडिंग होती है। ठीक है, तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं बस लव रीडिंग ही करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी रीडिंग ले सकते हैं अगर मुझसे लेनी है तो। ठीक है, तो नंबर तो मैंने दिया ही है। ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155, यही नंबर है। कॉल नहीं करना है गाइस, मैसेज करो अगर आपको सीरियसली चाहिए रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से वो उदास हैं, परेशान हैं, इसी वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। हो सकता है अगर आपके पार्टनर बहुत टॉकटेटिव थे, बहुत बोलते थे, बहुत ज्यादा होता है ना, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, तो अगर ऐसे थे, या दोस्तों के साथ, भले ही जरूरी नहीं आपसे ही बोलते थे, दोस्तों के साथ, फैमिली में, या कैसे भी, पर अब वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब वो इतना बोलते नहीं है, वो बिल्कुल अंदर से होता है ना, इंसान के गम होता है, तकलीफ होती है, या फिर डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, अगर उसका नेचर पहले से ऐसा ही था तो। अगर नहीं था, वो पहले से ही अनएक्सप्रेसिव, बहुत कम बोलने वाले, साइलेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ पर और ज्यादा, मतलब ये तो खराब है ना, इंसान को बोलते रहना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी भी वाइस वर्सा भी निकलती है, एनर्जी आपकी एनर्जी ये आई है, तो मैं आपसे यही कहूंगी, खुद को हील करो, उठो बैठो अपने दोस्तों के साथ, या दोस्त बनाओ। अगर कुछ लोगों की ये एनर्जी आप कहोगे कि दी ये तो मेरे लिए है, मतलब मैं ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूं, होता है कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जी हो जाती है, तो ध्यान रखो भाई अपना, इतना नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मास्टर, तो कहीं ना कहीं बात करने की इच्छा दिख रही है, आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेट करना, चीजों को बैलेंस करने की इच्छा दिख रही है, सब कुछ बेहतर करने की इच्छा दिख रही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, द सोर्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप भुला चुके हो ना, अपने दिल से, दिमाग से इनको निकाल चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो, क्योंकि आपसे उन्होंने डायरेक्ट पूछा नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्या फील कर रहे हो, क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या सोचते हो आप ना, उन्होंने आपसे डायरेक्ट पूछा नहीं है, पर जो फील कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपकी कमी उनको फील हो रही है।
बहुत रियलाइज हो रही है। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का कार्ड है, वो मैच्योर होना चाहते हैं, अब समझदार होना चाहते हैं, चीजों को समझदारली ही डील करना चाहते हैं अपने। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। फ्रेंड लाइन्स देख रहे हो, ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो यस, उनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। वो जितना मैंने कहा ना कंफर्टेबल, जितना पॉजिटिव आपके साथ महसूस करते हैं। हमने लवर्स का कार्ड भी देखा था ना, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। जितना आपके साथ कंफर्टेबल, पॉजिटिविटी, अच्छा महसूस होता है उन्हें किसी के साथ ऐसा फील नहीं होता। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स ही डिफरेंट है, आपके लिए उनके मन में ही डिफरेंट फीलिंग्स है, क्योंकि पास्ट लाइफ है, कनेक्शन है। आपका ना होना आज उनको इतना तकलीफ दे रहा है, या आपका आगे बढ़ जाना, या आपका अपने में फोकस देना, या मतलब यहाँ पर ऐसे दिख रहा है इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। कहीं ना कहीं आपसे इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि पता है आपसे दूर रह के उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हर चीज उनको जला रही है, तकलीफ हो रही है। आपसे दूर रहकर उनको तकलीफ हो रही है, या फिर हो सकता है आपसे कांटेक्ट ना करके, या जैसे ना आपको धोखा देके, या फिर आपको खुद से दूर करके जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया, यानी कि अलग अदर कनेक्शंस बनाए, रिलेशनशिप्स बनाए, उनके साथ रहे, तो कहीं ना कहीं इनको जलने को ही मिला है, जलाया है इनको इन सब सिचुएशंस ने। इनको आज एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है, समझ आ गया है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपने क्या किया था इनके लिए, कितना कुछ किया था। और आज सच में इनका दिल जल रहा है ना, इनका दिल जल रहा है, जेलस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ये सोच के। या तो आप इनको जेलस फील करा रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है, ये सोच सोच के जेलस हो रहे हैं कि आगे कुछ होगा, कभी सब सही होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू विजन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो देखने का नजरिया इनका ना बदलते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं अब वो चीजों को बहुत अलग देख रहे हैं, ठीक है। मतलब हाँ, वो मैच्योरली चीजों को देख रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, ठीक है। गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। मैंने ऑफर निकाला है 111 पोर्टल में, स्पेल पर ऑफर लाई हूं, ठीक है। ऑफर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बुक कर लीजिए, ठीक है। हीलिंग स्पेल पर ऑफर चल रहा है, जल्दी से आप बुक कर लीजिए ताकि आप हील हो पाओ, या आपका कनेक्शन हील हो पाए, ठीक है। 111 पोर्टल है, 1 दिसंबर 2026, तो आप कैलकुलेट कर लो, 2 + 0 + 2 + 6, तो वो भी 1 ही निकलता है, ठीक है। तो हाँ, सूर्य का साल है, पहला दिन है, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो पाए, एक न्यू बिगनिंग हो पाए, क्योंकि 111 एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो यस, ये स्पेल अपने लिए बुक करा सकते हैं। नंबर मैंने बताया है, ठीक है, आपको दिख रहा है 9105522155, 9105522155, ठीक है। तो चाहे तो स्पेल मैं आगे बोलना भूल गई मतलब स्टार्टिंग में रीडिंग के, तो आप बुक करा सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, ज्यादा नहीं लूंगी इस बार। 12 पोर्टल में मैं नहीं ले पाई थी, तो थोड़ा मैं बिजी थी इस वजह से। पर हाँ, अब आप 1 साल की न्यू बिगनिंग पॉजिटिविटी से करो, ठीक है। खुद के लिए ले सकते हो, रिलेशनशिप के लिए ले सकते हो, पार्टनर के लिए ले सकते हो, ठीक है। हीलिंग स्पेल पर ऑफर है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है राइटनेस, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, और उसके हिसाब से ही अब सब चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि हील होना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब हील होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। यहां पर ऐसे देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बस सोचे चले जा रहे हैं आपको लेकर, और अनहील्ड से हैं। यस, मैंने कहा ना, अनहील्ड हैं आपके पार्टनर, हील होना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत अजीब से मतलब
कहते हैं ना, इल्यूजन हो रहे हैं, या फिर अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, या फिर डर लग रहा है, उनको हील होना है, उनको फिर से प्यार के साथ जीना है, आपके साथ जीना है, पर उनको डर लग रहा है कि अगर वो आते हैं, बात करते हैं, फिर कहीं आप उनको गलत समझोगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो बहुत कुछ नेगेटिव वो सोचते हुए दिखाई दे रहा है। द टावर का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए द टावर क्यों है यूनिवर्स। यहां पर है अलोननेस, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है बहुत अकेले हो गए आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा अकेले हो गए इस सेपरेशन से। यस, अगर आपको लग रहा है कि मैं ही अकेली हूं या मैं ही अकेला हूं, जो भी है आप मेल फीमेल, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है वो भी अकेले हैं, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कोई भी सिचुएशन, कोई कुछ भी नहीं रोक पाता था इनको ना, ये अपने मन से करते थे चीजों को, एक राजा की तरह या फिर एक रानी की तरह ये जिया करते थे। पर अभी दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इस कनेक्शन ने, इस रिलेशनशिप में ने, या फिर इनके बेवकूफी ने, या फिर इमेच्योरिटी ने, इनका प्लेफुलनेस में रहना, इनका इस कनेक्शन को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं होना, इतना पॉजिटिवली नहीं सोचना, या फिर कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना आपको इस रिश्ते को ना, और सीरियस नहीं होना, तो ये ले डूबा ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से आज आप दोनों सेपरेटेड हो, जिस वजह से, इनकी वजह से आप दोनों सफर कर रहे हो, और इनकी वजह से सब कुछ खराब चल रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है अलोननेस का कार्ड है, अकेले पड़ चुके हैं पूरी तरीके से, हर तरीके से ये अकेले पड़ चुके हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, तो यहां पर है पार्टिसिपेशन। अब उनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना है, आपके लिए जो आप चाहते हो वो करना है, इस रिश्ते के लिए आपको सब कुछ देना है, ठीक है, प्यार देना है, इमोशंस देना है, क्योंकि आज कंपेयर कर रहे हैं, आपके बिना ये नहीं जी सकते, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपके बिना ये नहीं रह सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए इतना जरूरी हो, जितना कि इंसान के लिए एक सांस लेने के लिए जरूरी है ना, बिना सांस लिए आप नहीं रह सकते, वैसे ही आप उतने ही जरूरी हो इनके लिए, एज अ ब्रीथ की तरह हो आप इनकी लाइफ में ना। तो कंपेयर कर रहे हैं किसी अदर पर्सन से, किसी सिचुएशन से, या अपनी लाइफ से। जब आपके साथ थे तो लाइफ बेटर थी, और आज लाइफ बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गई है, नहीं समझ पाए आपके प्यार को ना, आपको प्यार दिया, पर अब आपको एक्सप्रेस करना है, पार्टिसिपेट करना है, उतना ही प्यार देना है जितना आपने दिया था, उतना ही करना है जितना आपने किया था, ठीक है। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए सब कुछ कर जाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। दिख रहा है कि शायद अगर ये आते हैं तो भी शायद बहुत अकेले हैं, मतलब सौरों की एनर्जी में दिख रहे हैं, तो आप ट्रस्ट करने वाले नहीं हो, आप विश्वास करने वाले नहीं हो, या फिर पता नहीं आप क्या सोचोगे, अब कैसे ही आए, कैसे ही आपको फेस करें, नहीं समझ आ रहा है। पर सीरियस होकर, यस, मैच्योर होकर डेफिनेटली आना चाहते हैं, क्योंकि आज ये सीरियस हैं, आज ही समझ रहे हैं कि क्या गलती इनसे हुई, इनसे कितनी बड़ी गलती हुई, इस कनेक्शन को लेकर ना आज समझ आ रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है, यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा है, वो ऐसे लोगों के साथ हैं जहां पर, मैं ये ओवरऑल एक समरी सी बता रही हूं, ठीक है। किसी ने कमेंट में कल बोला था कि मैम नाइट की रीडिंग में समरी सी बता देना, तो समरी सी मैं बता रही हूं कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों के साथ हैं जो काफी नेगेटिव हैं, जो उनने एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत नेगेटिविटी वो फील कर रहे हैं, बहुत अजीब से थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब चीजें ठीक करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने जो फॉर ग्रांटेड लिया इस कनेक्शन को, तो शायद अब पता नहीं आप इनको एक मौका दो ना दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ चल रहा है, पर इक्वल गिव एंड टेक इनको जरूर करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर, क्योंकि बहुत अकेले हो चुके हैं आपके पार्टनर, इस सेपरेशन से आपके बिना वो बहुत अकेले हैं, ठीक है, तो आने वाले समय में ये एफर्ट्स डालें, क्योंकि कुछ भी हो आप दोनों का साथ एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो, नहीं जाता है, दूर नहीं हो पाते हो ना। तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को
मिल रही थी। ओवरऑल थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, ठीक है। तो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से आप दोनों का आप कभी दूर नहीं होगे। ये आपके लिए इनिशिएट करेंगे, और कब तक करेंगे ये तो टाइम दिख रहा है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि रिकवर होने में, पॉजिटिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।